हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीआर क्लासेस में। मेरा नाम है रवि। तो चलिए आज की वीडियो को करते हैं शुरू। और आज की वीडियो आपके आने वाली उत्तराखंड के एग्जाम पटवारी, लेखपाल, कनीय सहायक और पुलिस कांस्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी, आरओ एआरओ। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी विषय की, जो कि आपकी 20 मार्क्स की क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। और इस हिंदी में हम चल रहे थे पत्र लेखन की ओर। पत्र लेखन में हमने 3 पत्र कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप उनको देख लेना। अर्धशासकीय पत्र, शासकीय पत्र और विज्ञप्ति, ये तीनों ही हमने कर ली थी। आज हम बात करेंगे महत्वपूर्ण टॉपिक आपका टिप्पण। यहाँ से पिछले साल एक क्वेश्चन पूछा गया था, मैं उस क्वेश्चन को पढ़ दे रहा हूँ और फिर आप क्या करेंगे, देखने की कोशिश करेंगे। किसी भी विचाराधीन पत्र अथवा प्रकरण को निपटाने के लिए उस पर राय, मंतव्य अथवा आदेश, निर्देश दिया जाता है, क्या कहलाता है? तो ये टिप्पण कहलाता है। तो यही टिप्पण की परिभाषा है। आप इसको एज नोट कर लेना। फिर से मैं आपको बोल दे रहा हूँ, ठीक है? इसको आप क्या कर लें, नोट कर लें। किसी भी विचाराधीन पत्र अथवा प्रकरण को निपटाने के लिए उस पर राय, मंतव्य अथवा आदेश, निर्देश दिया जाता है, टिप्पण कहलाता है। तो ये टिप्पण की परिभाषा है। इस परिभाषा को आपने नोट कर लिया होगा, आपने पेन पेपर रखा होगा साथ में। तो आई होप अब हम इसके आगे की ओर बात करेंगे। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल को सर्च करते हैं जीआर क्लासेस करके, तो आपको मेरा चैनल नहीं आ रहा होगा ऊपर। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और जैसे ही मेरी वीडियो आपके पास पहुंचेगी तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। दूसरा माध्यम यह है कि आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर मैं लिंक डाल देता हूं, फेसबुक पर लिंक डाल देता हूं, या फिर आप इंस्टाग्राम पर हैं तो इंस्टाग्राम पर आप ज्वाइन कर लें। सारे चैनल के सारे ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, या फिर आप मेरे चैनल के अबाउट में जाते हैं, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएंगे, ठीक है? तो आने वाले कुछ समय बाद, क्योंकि अभी चैनल नया है, तो धीरे धीरे करके जब चैनल सर्च लिस्ट पर आने लगेगा तो आप चैनल यूट्यूब पर भी जेआर क्लास करके नाम डालेंगे तो आ जाएगा। लेकिन अभी थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, इतना सा थोड़ा सा आप सपोर्ट करने की कोशिश करें। तो इसलिए आपको थैंक यू सो मच उसके लिए, अगर आप सपोर्ट करते हैं तो। हम अब चलते हैं आज का पत्र लेखन पर, जो कि है टिप्पण, ठीक है? टिप्पण को आपने आज पढ़ना है। टिप्पण, देखो भाई, इसकी परिभाषा तो मैंने आपको बता दी है। इसकी परिभाषा मैंने आपको बता दी है। और तो अब हम देखेंगे कि टिप्पण होता क्या है। परिभाषा तो हमने समझ ली नहीं है, पढ़ ली है, और आपने उसको नोट भी कर लिया होगा। अब मैं समझा देता हूं। जैसे आप किसी पोस्ट पर चले गए, किसी पद पर आपकी नियुक्ति हो गई, जैसे कि पटवारी या फिर एसआई या फिर किसी भी। तो अगर किसी उच्च विभाग से, सरकार की ओर से आपके पास कोई एक पत्र आता है किसी काम के ब्यौरे को लेकर, यानी कि आपने कोई कार्य करवाना है अपने कार्यस्थल पर, जैसे कि रोड निर्माण करना है या फिर कुछ अलग कंस्ट्रक्शन, तो आप उस पत्र पर क्या करेंगे, अपने कार्यालय में जितने भी पदाधिकारी हैं, जितने भी आपके सहायक हैं, उनको उस बात का आप क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। और जब चर्चा करेंगे तो एक मसौदा तैयार करेंगे। उस मसौदे पर एक जो विचाराधीन पत्र था, जो आपका प्रकरण था, उस पर अपनी राय, मंतव्य ना देंगे कि हमने इस पत्र को पढ़ लिया है या फिर इस पर कोई आगे की कार्यवाही करनी है या नहीं करनी है। इस तरीके से अगर आप अपने नोट करते हैं, उसको नोटिंग देते हैं या फिर उस पर टिप्पण करते हैं, उसी को हम कहते हैं टिप्पण लेखन। तो ये इसके 2 भाग होते हैं। इसके अगर आपसे भाग पूछ लिया जाएगा तो टिप्पण के 2 भाग होते हैं। पहला भाग होता है पत्राचार और दूसरा होता है टिप्पण भाग। दूसरा होता है टिप्पण भाग। इस पत्राचार भाग में हम करेंगे जो भी हमारे पास पत्र आया था, जो भी हमारे पास आवती आई थी, क्या आई थी, आवती
आवती का मतलब कोई ऐसा पत्र जो किसी अन्य विभाग से आपके विभाग में आ रखा है उसको आवती बोलेंगे। इस आवती का आप संक्षिप्त रूप, इस पर जो भी राय मंतव्य देंगे उसको आप लिखेंगे पत्राचार भाग में, और जो आप टिप्पण करेंगे उस पर उसको लिखेंगे टिप्पण वाले भाग पर। तो इतनी बात आपको समझ में आई होगी कि इसके दो भाग होते हैं, पत्राचार और टिप्पण भाग। अब अगर हम इसके वो देखें, ये दो स्तर पर लिखी जाती है। टिप्पण जो है वो दो स्तर पर लिखा जाता है, इसके दो स्तर लिखे जाते हैं। एक तो ये अधिकारी स्तर पर लिखा जाता है, अधिकारी स्तर पर लिखा जाता है, और दूसरा जो है वो सहायक स्तर पर लिखा जाता है। ठीक है, सहायक स्तर पर, यानी कि आप उच्च अधिकारी हैं, अगर आप उस पर कोई टिप्पण लिखेंगे तो ये आपका स्तर हो गया अधिकारी स्तर, और अगर आप उस पत्र को अपने सहायक के द्वारा टिप्पण लिखवाना चाहते हैं तो वो हो जाएगा सहायक स्तर। तो दो स्तर इसके हो गए, अधिकारी स्तर और सहायक स्तर। वैसे टिप्पण ना बहुत लंबा टॉपिक है, इसमें से अगर आप टिप्पण को डिटेल में पढ़ना चाहेंगे तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं आपको संक्षिप्त करके इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं उतना ही बताने की कोशिश कर रहा हूँ जितना आपके एग्जाम में आ सकता है, वरना इसमें 2 क्लासेस हो सकती हैं, 3 क्लासेस हो सकती हैं टिप्पणी में। ठीक है, अब हम इसको देखेंगे कि इसके प्रकार कितने हैं। इसके प्रकार तो 3 प्रकार की टिप्पण होती हैं। पहला है नेमी टिप्पणी। नेमी टिप्पणी, इसी को हम बोलते हैं हास्य टिप्पणी या फिर हास्य टिप्पण। अब देखो इसकी क्या विशेषता है, ये अधिकारी स्तर पर लिखी जाती है। ये जो है अधिकारी स्तर पर लिखी जाती है, यानी कि कोई अधिकारी है उसके द्वारा इस पर टिप्पण किया जाएगा, और कोई शीघ्र कार्यवाही करनी होगी किसी भी प्रकरण पर, किसी भी आवती पर अगर शीघ्र कार्यवाही चाहते हैं तो उस समय ये अधिकारी क्या करेगा, टिप्पण लिखेगा। और ये जो हास्य होता है, जैसे ये पत्र है, ये पत्र है, इसके चारों ओर जो ये 1-1 इंच का स्थान खाली छोड़ दिया जाता है, इसी को हम बोलते हैं हास्य। ये आपका है हास्य, और इसी हास्य पर ये क्या करेगा, टिप्पण करेगा। और इसमें जो आपका सांचा आएगा, सांचा मतलब इस टिप्पण पर क्या कमेंट करेगा। जैसे कि आप स्कूल गए होंगे तो स्कूल में आपको अगर आपने अच्छा काम किया है तो आपको वेरी गुड मिल जाता है या वेरी पुअर मिल जाता है। तो इसी प्रकार यहाँ पर पूरे ही लेख का एक छोटा सा स्तर कहलाता है सांचा। जैसे कि इसमें देख लिया, मैं सहमत हूँ, पुनः चर्चा करें, या फिर आगे कार्यवाही हेतु प्रेषित। इस प्रकार के छोटे छोटे टिप्पण लिखे जाते हैं। यानी कि अगर वो सहमत है तो वो लिख देगा, अधिकारी अगर सहमत है इस पत्राचार से, वो कह देगा मैं सहमत हूँ, छोटा सा टिप्पण कर देगा। या फिर उसने देख लिया, या फिर अगर वो चाहता है कि इस पर और राय मंतव्य ना होनी चाहिए अधिकारियों के बीच, तो वो क्या कहेगा कि पुनः चर्चा करें। और ये आदेश किसको देगा, अपने सहायकों को। या फिर आगे कार्यवाही हेतु प्रेषित, यानी कि इसमें और कार्यवाही करनी चाहिए, इसलिए इसको वो लिख देगा आगे कार्यवाही हेतु प्रेषित। तो ये है आपका नेमी टिप्पणी या फिर हास्य टिप्पणी। दूसरा आता है आवती पर आधारित टिप्पणी। आवती आधारित टिप्पणी दूसरा है आवती पर आधारित टिप्पणी। और ये जो होती है ये सहायक स्तर पर लिखी जाती है।
इस पर कोई अधिकारी काम नहीं करेगा, बल्कि इस पर कौन काम करेगा? सहायक अधिकारी, यानी कि सहायक स्तर पर लिखी जाती है। ठीक है, इसमें आप इतना सही ध्यान रखें कि ये सहायक स्तर पर लिखी जाती है। तीसरी आती है आपकी स्वतः पूर्ण टिप्पणी। स्वतः पूर्ण टिप्पणी, ये आपके कार्यालय स्तर पर आंतरिक मामलों के लिए लिखी जाती है। ठीक है, कार्यालय स्तर पर ही अगर आपका कोई कार्यालय है, आपका विभाग है, उसमें अगर अतिरिक्त स्टाफ की मांग होगी, आप चाहेंगे कि इसमें कुछ कर्मचारी हैं, कार्य आपका कार्यभार बढ़ रहा है, तो आपको अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति करनी होगी, तो इसलिए आप आंतरिक स्तर पर ही एक टिप्पणी लिखेंगे, जिसको हम बोलते हैं स्वतः पूर्ण टिप्पणी। या फिर आपके कार्यालय में हो सकता है कुछ कंस्ट्रक्शन का सामान कम पड़ गया हो, ठीक है, चेयर कुर्सी वगैरह जो भी हैं, उन चीज़ों की अगर आपने मांग करनी है, तो उसके लिए भी आप इस स्वतः पूर्ण टिप्पणी को लिखेंगे। यानी कि ये जो टिप्पणी है ये दोनों ही स्तर पर लिखी जाती है, सहायक तथा अधिकारी, दोनों स्तरों पर इसको लिखा जाता है। यहाँ से आपका थोड़ा सा समझ में आया होगा कि जो नियमित टिप्पणी है वो आपका अधिकारी स्तर पर लिखी जाती है, आवृत्ति पर आधारित टिप्पणी सहायक स्तर पर लिखी जाती है, जो स्वतः पूर्ण टिप्पणी है वो दोनों ही सहायक और अधिकारी दोनों स्तर पर लिखी जाती है। ऐसी यहाँ पर टिप्पणी की मान्यता है। ठीक है, इतनी चीज़ें हैं जो कि आपको यहाँ से क्या करनी है, याद करनी है और समझना है। अब हम करेंगे इसका प्रारूप। इसका अब हम देखते हैं प्रारूप, टिप्पण का प्रारूप। इसके बाद आपका एक ही लेटर बचेगा और इस प्रकार आपका पत्र लेखन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो प्रारूप हम देखते हैं। प्रारूप जैसे कि ये आपका पूरा पेपर है, इसके हम कर लेते हैं दो भाग। इसके क्या कर लेते हैं, दो भाग। मैंने शुरू में ही कहा ये इसके दो भाग होते हैं। एक होता है पत्राचार भाग, ये आपके प्रारूप में आएगा पत्राचार भाग। ठीक है, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, पत्राचार भाग। फिर यहाँ पर हम लिख देंगे टिप्पण भाग। टिप्पण भाग, ये क्या आ गया हमारा, टिप्पण भाग। इसको हम इस तरीके से बना लेंगे और यहाँ पर अब हम लिखेंगे क्रम संख्या। क्रम संख्या, किसकी क्रम संख्या लिखेंगे, यहाँ पर हम आवृत्ति यानी कि जो हमारे पास आवृत्ति आ रखी है, जो विचाराधीन पत्र है, उसके हम यहाँ पर क्रम संख्या लिखेंगे। फिर यहाँ पर हम लिखेंगे पृष्ठ संख्या। पृष्ठ संख्या यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर हम लिख देंगे पत्राचार। यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, पत्राचार। और फिर इस तरीके से हम यहाँ पे क्या कर देंगे, विषय वस्तु लिख देंगे। यहाँ पे क्या लिख देंगे, इनके नीचे से सीधे विषय वस्तु, यहाँ पर जो भी आएगा विषय वस्तु। और विषय वस्तु जैसे ही समाप्त हो जाएगी आपकी, तो हस्ताक्षर आ जाएंगे नीचे। हस्ताक्षर टिप्पणकर्ता के, फिर उसका क्या आ जाएगा, दिनांक, कब लिखी गई है वो, और पदनाम। यहाँ पर क्या आ जाएगा, पदनाम। तो इस प्रकार से ये है हमारा टिप्पण का प्रारूप, जो कि आपने देखा। और यहाँ से अगर कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो आप इसको कर ले जाएंगे। क्वेश्चन इजी क्वेश्चन बनेंगे, सीधे से आपको
इतना डीप भी नहीं पूछेगा, बल्कि थोड़ी सी परिभाषा पूछ सकता है, इसके प्रकार पूछ सकता है, और कौन सा प्रकार किस स्तर पे लिखा जाता है, सहायक स्तर, अधिकारी स्तर, या फिर दोनों स्तर। स्वतःपूर्ण टिप्पणी दोनों स्तर पर लिखी जाती है, आवृत्ति पर आधारित टिप्पणी सिर्फ सहायक स्तर पर लिखी जाती है, और जो नियमित टिप्पणी है, हास्य टिप्पणी, वो अधिकारी स्तर पर लिखी जाती है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ से याद करना है। थोड़ा सा छोटा टॉपिक था, आई होप आपको समझ में आया होगा। और कैसा लगा आपको ये आज का सेशन, कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।